गिरिडीह जिले के जमुआ विधानसभा के बड़की खरगडीह में जमुआ 5 मंदिर तक भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित सरदा 150 यूनिट मार्च के तहत क्षेत्र में एकता उत्साह अनुपम संगम देखने को मिला, जहां 10 किलोमीटर लंबी भव्य पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा को केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने खुद भी कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ी। जी हाँ, आपको बता दें, साथ ही जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने कहा कि भारत एकता का स्वरूप और आज देश भर में बच्चे, युवा, महिलाएं, किसान एक साथ चलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की उसी भावना को जीवंत कर रहे हैं। जहां स्कूली बच्चों, एनसीसी कैडेटों और ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। पदयात्रा पर फूल बरसाए गए। वहीं बड़की खरगडीहा चौक पर मंत्री ने सरदार पटेल के राष्ट्र निर्माण में सहयोग और योगदान को याद करते हुए कई भाजपा के नेता महादेव दुबे, कामेश्वर पासवान, दिनेश यादव, पप्पू, मनीष वर्मा, शालिनी अध्यक्ष संजीव गुड्डू आदि भी पदयात्रा में कदम से कदम मिलाए। उनको नमन करते हैं। साथ ही साथ आज का जो ये कार्यक्रम है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जयंती के अवसर पर पूरा देश यूनिटी मार्च के रूप में सरदार जी को सभी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी क्रम में कल कांडे विधानसभा में था, आज जमुआ में ये कार्यक्रम चल रहा है, कल फिर कोडरमा में है। तो इस तरह पूरे देश स्तर पर यह कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी नमन करते हुए आज उपस्थित इस कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अहम भूमिका देश को एकजुट करने की रही। 550 से ज्यादा रियासतों को उन्होंने शामिल कराकर जो एकता का परिचय, देश जो अखंड भारत की हम बात करते हैं, तो एकता और एकजुटता के रूप में उन्होंने अपनी उनकी पहचान है। और इसी को याद करते हुए कि आज के समय में कितने प्रासंगिक है कि एक बच्चा हर कोई सरदार पटेल जी को याद करे, उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं और उनसे प्रेरणा लेकर देश को आगे बढ़ाने में, देश को एकजुट करने में वो भी अपनी अहम भूमिका निभाए। आज हम जान रहे हैं कि किस तरह से देश के अंदर भी जो विरोधी ताकतें हैं, कहीं न कहीं देश को तोड़ने का काम, एकजुटता जो एकजुट भारत है उसको तोड़ने का काम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो आज सभी से ये आग्रह करेंगे कि हम सब लोगों को, हमारा भारत महान है, भारत देश जो विश्व में एक अपनी अलग पहचान रखता था, ज्ञान, चाहे वो ज्ञान की दृष्टि हो, चाहे समृद्धि की बात करें, तो आने वाले समय में फिर से हम सबको जो 2047 का भारत, विकसित भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया है, विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में हम सभी की अहम भूमिका होनी चाहिए। उसमें जो हमारे युवा हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं, वो देश के भविष्य हैं और उनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो हम जरूर आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें भी ये कहना चाहेंगे कि आप सभी भी, क्योंकि हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, जिम्मेवार नागरिक हैं, और हर किसी की ये जिम्मेवारी है कि देश को आगे बढ़ाने में। हमारे जैसे सैनिक हैं बॉर्डर पर, वो मोर्चा संभाले हुए हैं, तो हम अपने घर में, अपने आसपास भी देश की सेवा हम कर सकते हैं। हम स्वच्छता को अपनाकर देश सेवा हम कर सकते हैं। यानी अगर भारत स्वच्छ रहेगा तो निश्चित रूप से अच्छे माहौल में हम काम कर सकते हैं और देश के लिए ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ हम काम कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से पानी का बचत कर आप देश की सेवा कर सकते हैं, पर्यावरण बचाकर आप देश सेवा कर सकते हैं, तो अलग अलग रूप में आप देश सेवा कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि बच्चे जो देश के भविष्य हैं, विद्यालय में अलग अलग तरह से जो कोर्स की किताब है, उसके अलावा भी आप सबको बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में भी, चाहे वो
स्वच्छता हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, काम करने की बात हो, एनीमिया की बात हो, कुपोषण की बात हो, हर तरह से अपने अपने स्तर से छोटे छोटे प्रयास से हम काम कर सकते हैं। तो बहुत कुछ न करते हुए हम ये हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150वीं जयंती रन फॉर यूनिट का मार्च हम लोग पूरे विधानसभा, लंका बाबा समाधि स्थल और गौशाला खरडिहा से जमुआ का समापन हुआ है। और हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो विचारधारा था उसको मार्ग पर चलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करना है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सोच है एकता भारत, अखंड भारत, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो सोच है, उनको विचारधारा है, वो हम लोग को मार्गदर्शन पे चलना है और उनके बताए मार्ग पे हम लोग कार्यक्रम करना है।